नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए, सत्र 2022-23 के लिए हमें यह पुस्तक प्रदान की गई है। तो देखिए, इसके अंतर्गत है अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। तो देखिए, अध्याय 8 के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांकों से समझकर हम लिखेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय और अन्य विषय के सभी वीडियो आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। तो देखिए, इसके प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही हमने खोजकर यहाँ सही लिखे हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है। तो इसका आंसर देखिए, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 से उत्तर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए निम्न तरीके अपनाए। हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान और औरतों एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 94 से सही आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। देखिए, जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 96 से आप देख सकते हैं, राजनीतिक पुस्तक से। तो देखिए, इसका आंसर हमने पाठ्यपुस्तक के अनुसार इस प्रकार से लिखा है, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा, जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया है। तो देखिए, इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 99 से, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दलितों एवं आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लग सके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पेज नंबर है 182। इसके बाद है पेज नंबर 183। आइए देखते हैं इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 98 से, रत्नम के इंकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपा थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 5, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 102 से आप लिख सकते हैं। इस कानून की प्रस्तावना में हमें कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इसके बाद है प्रश्न 6, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है। देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 97 से, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे तर्क यह है कि हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणता हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए,
प्रश्न 7वां है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 95 से संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उल्लंघन का उन्मूलन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 95 से आसानी से लिख सकते हैं। अब है पेज नंबर 6, देखिए 184, इसी के आगे हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 17 के अनुसार जब अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं, इसके अनुच्छेद को आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो देखिए आंसर इसका पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 95 से लिख सकते हैं। पहला है मौलिक अधिकार। देखिए अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा है उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 95 से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आप पेज नंबर 184 तक सभी प्रश्नों 8 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए वार्षिक परीक्षा में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी अध्याय का अच्छे से अध्ययन कर लें, अच्छे से उनका हल करें। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एड ग्रेड के सभी विषय के वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।